मुजाहिदीन की जबरदस्त कामयाबी भारतीय फौज को राह जाते एक और जबरदस्त सरप्राइज दे दिया। ना गोली चली और ना ही कोई चाकू, भारतीय फौज के इरादों और जवानों का जनासा निकल गया। कातिल हुकूमत की जन्म से मिलने वाले अहकामात भी राख हो गए। मुजाहिदीन ने जिस काम से खबरदार किया था, नरेंद्र मोदी ने वही करके अपना अहम तरीन जर्नैल मौत के मुंह में उतार दिया। वादी कश्मीर अल्लाह अकबर के नारों से गूंज उठी। अलकायदा, कश्मीरी मुजाहिदीन और दाइश भारतीय फौज किस किस का मुकाबला करे। जर्नैलों ने हुकूमत को बातचीत करने के लिए बुला लिया। कश्मीर में हालात कातिल फौज के काबू से बाहर होने लगे। असलहा, बारूद, जंगी तैयारी और मिलिट्री एकेडमी की बजाय अपनी जान की पड़ गई। भारतीय फौज का काफिला कहां से आ रहा था, किधर जा रहा था और इनके इरादे क्या थे, मुजाहिदीन ने सारी गेम फ्लॉप कर दी। सोशल मीडिया पर भारतीय फौज की मारे गए के नाम से ट्रेंड बनने लगे। कश्मीरियों ने भारत के खिलाफ अपने जबरदस्त जहाद अजीम का आगाज कर दिया। भारतीय खुफिया इदारों के रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त कश्मीर में कितने ममालिक के मुजाहिदीन शामिल हैं और कौन कौन से इस्लामी ममालिक मुजाहिदीन की मदद को मैदान में आ चुके हैं। तफसीलात ने भारतीय फौज के बचे कुचे जज्बे को भी खत्म कर दिया। दुनिया के बड़े ममालिक कश्मीरी मुजाहिदीन के हक में बोलने लगे। अगर ऐसी ही जदोजहद जारी रही तो मुजाहिदीन कितने वक्त में कश्मीर आज़ाद करवा लेंगे। अहम तरीन पेशगोई सामने आ गए। वीडियो में आगे चलकर इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि भारतीय जर्नैल से कश्मीर में होने वाली इस लड़ाई के बाद मीडिया के सामने क्या बयान जारी किए हैं और इसका पलंदा किस पर डालने की कोशिश की है। दोस्तों, कश्मीर में मुजाहिदीन के हाथों भारतीय फौज की ठुकाई के वाकयात में इजाफा होता जा रहा है। दोस्तों, मुजाहिदीन अकेले जंग आज़ादी लड़ते हुए आज एक अहम तरीन कामयाबी के दहाने पर आ चुके हैं, लेकिन मकसद अभी पूरा नहीं हुआ। दोस्तों, भारतीय फौज ने कश्मीर में जुल्म की हदें पार कर दी हैं। ना दिन देखा, ना रात, ना बुरा देखा, ना जवान और ना ही किसी औरत की अस्मदरी करते हुए एक बार फिर अपने अहल खाना का ख्याल किया। भारतीय फौज ने कश्मीर में हर किस्म का जुल्म करने का रिकॉर्ड कायम किया, लेकिन बदकिस्मती से अब यह मजीद नहीं चलेगा। दोस्तों, जब से भारत ने कश्मीर पर कब्जा किया तब से मुजाहिदीन ने भी अपनी जदोजहद शुरू कर दी, लेकिन वसाइल की कमी को देखते हुए इनको इस मुकाम तक आने में कई साल लग गए। दोस्तों, कश्मीर का मसला एक आलमी मसला है और ऐसे ही कश्मीर का अमन भी आलमी अमन से मुंसलिक है। अगर आलमी ममालिक इस मसले को हल ना करेंगे तो ये जंग का रूप इख्तियार कर जाएगा, जिसमें आलमी ताकतों को भी अपने हलीफ ममालिक का साथ देना पड़ेगा और यह सब कुछ बड़ी तबाही का पेश खैमा बन सकता है। दोस्तों, वापस आते हैं अपने असल मौजू की जानब और अब भारतीय फौज को दिए गए सरप्राइज की बात करते हैं। दोस्तों, कश्मीरी मीडिया से मौसूल होने वाली खबर के मुताबिक भारतीय फौज के एक काफिले पर शदीद तरीन हमला किया गया, लेकिन यह हमला अब की बार ना ही किसी बंदूक से किया गया और ना ही किसी दस्ती बम या ग्रेनेड से, बल्कि अब की बार यह हमला 200 किलोग्राम बारूद से भरी हुई एक गाड़ी से किया गया। दोस्तों, खबर है कि मुजाहिदीन ने इस गाड़ी को भारतीय फौज के काफिले के करीब ले जाकर उड़ा दिया, जिससे भारतीय फौज के 3 ट्रक मुकम्मल तौर पर झुलस कर खाक हो गए। दोस्तों, दूसरी जानब राजौरी के भिम्बर गली सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज और मुजाहिदीन के मबैन शदीद लड़ाई हुई है और मीडिया के मुताबिक भारतीय फौज को शदीद तरीन जानी और माली नुकसान भी हुआ है, लेकिन फौज की जानब से इसको मानने से इनकार किया जा रहा है। दोस्तों, पहले भारतीय फौज की कहानी के बारे में आपको बताते चले, जिसके बाद मुजाहिदीन के हमले के असल नुकसान की जानब जाएंगे। दोस्तों, भारतीय फौज ने अपने गोदी मीडिया पर यह खबर नशर करवाई कि इनके अहलकारों ने दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाते हुए एक मिलिटेंट को जाँ बहक किया, जबकि इलाके में तलाशी कार्रवाइयों को तेज कर दिया गया। दोस्तों, जम्मू में मुकीम दिफाई तर्जुमान लेफ्टिनेंट कर्नल देवेंद्र आनंद ने बताया कि रात पाकिस्तान की तरफ से मिलिटेंटों ने भिम्बर गली में लाइन ऑफ कंट्रोल से हिंदुस्तानी इलाके में दाखिल होने की कोशिश की, जिस दौरान मौजूद फौजी एहलकारों ने फौरी कार्रवाई अमल में लाते हुए इन्हें घेरे में लिया। इसका कहना था कि मिलिटेंटों को हथियार डालने के लिए कहा गया, लेकिन इन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके बाद तरफैन के दरमियान गोलीबारी का शदीद तबादला हुआ, जो काफ़ी देर तक जारी रहा। दोस्तों, अपनी नाकामी को हमेशा की तरह पाकिस्तान पर ही डालते हुए इस जर्नैल से कहा कि पाकिस्तानी फौज की मदद से मिलिटेंटों के एक ग्रुप ने हद मुतारका पार करने की कोशिश की, लेकिन हिंदुस्तानी फौज के चौकस एहलकारों ने दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाया और एक फायरिंग के तबादले में एक पाकिस्तानी मिलिटेंट को हलाक किया। तर्जुमान ने कहा कि मिलिटेंट की लाश और इसका असलहा बरामद किया गया और मुमकिन तौर पर मजीद मिलिटेंटों की मौजूदगी के खदशे के पेश नज़र सर्च ऑपरेशन अभी जारी है। ख्याल रहे कि गुज़श्ता माह इलाके में एक बड़ा जंगजू मुखालिफ ऑपरेशन शुरू किया गया था, जब घात में बैठे जंगजुओं ने फौज की एक पार्टी पर हमला किया था, जिसमें 2 अफसरान समेत करीब 9 एहलकार मारे गए थे।
दोस्तों, भारत में हिंदू इंतहा पसंदों ने नमाज जुमा के दौरान जय श्री राम के नारे लगा दिए, तहाँ पुलिस खामोश तमाशे बनी देखती रही। भारत में मोदी के दौरे हुकूमत में मजहबी इंतहा पसंदी अपने उरूज पर पहुंच गई है और हिंदू इंतहा पसंदों के जन्म से आए रोज मुसलमानों के लिए मुश्किलात खड़ी की जा रही हैं। आज भी भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली के शहर गुड़गांव में नमाज जुमा के दौरान हिंदू इंतहा पसंदों ने जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे लगाए, तहम पुलिस खामोश तमाशे बनी देखती रही। भारतीय मीडिया के मुताबिक गुड़गांव में मुसलमानों को नमाज की अदायगी के लिए फराहम की गई जगह पर नमाज जुमा की अदायगी की तैयारियां की जा रही थी कि इस दौरान हिंदू इंतहा पसंदों का गिरोह आन पहुंचा और वहां मौजूद मुसलमानों ने पहले बगैर नमाज की अदायगी के जाना मुनासिब समझा, तहम बाद में कुछ अफराद ने नमाज अदा की, जिसके दौरान हिंदू इंतहा पसंद जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे लगाते रहे और दूसरी जानब मुकामी पुलिस के 150 एहलकार मौजूद थे। ताहम किसी ने भी हिंदू इंतहा पसंदों को ना रोकने की कोशिश की और ना ही गिरफ्तार किया, बल्कि नमाज की अदायगी के बाद हिंदू इंतहा पसंदों ने मुसलमानों को जगह छोड़ने का कहा, जिस पर तमाम अफराद वहां से चले गए। फौजी एहलकारों ने फौरी कार्रवाई अमल में लाते ही इन्हें घेरे में लिया। इसका कहना था कि मिलिटेंटों को हथियार डालने के लिए कहा गया, लेकिन इन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके बाद तरफैन के दरमियान गोलीबारी का शदीद तबादला हुआ, जो काफ़ी देर तक जारी रहा। दोस्तों, अपनी नाकामी को हमेशा की तरह पाकिस्तान पर ही डालते हुए इस जर्नैल से कहा कि पाकिस्तानी फ़ौज की मदद से मिलिटेंटों के एक ग्रुप ने हद मुतारका पार करने की कोशिश की, लेकिन हिंदुस्तानी फ़ौज के चौकस एहलकारों ने दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाया और एक फायरिंग के तबादले में एक पाकिस्तानी मिलिटेंट को हलाक किया। तर्जमान ने कहा कि मिलिटेंट की लाश और इसका असलहा बरामद किया गया और मुमकिन तौर पर मजीद मिलिटेंटों की मौजूदगी के खदशे के पेश नज़र सर्च ऑपरेशन अभी जारी है। ख्याल रहे कि गुज़श्ता माह इलाके में एक बड़ा जंगजू मुखालिफ ऑपरेशन शुरू किया गया था, जब घात में बैठे जंगजुओं ने फौज की एक पार्टी पर हमला किया था, जिसमें 2 अफसरान समेत करीब 9 एहलकार मारे गए थे। दोस्तों, भारत में हिंदू इंतहा पसंदों ने नमाज जुमा के दौरान जय श्री राम के नारे लगा दिए, तहाँ पुलिस खामोश तमाशे बनी देखती रही। भारत में मोदी के दौरे हुकूमत में मजहबी इंतहा पसंदी अपने उरूज पर पहुंच गई है और हिंदू इंतहा पसंदों के जन्म से आए रोज मुसलमानों के लिए मुश्किलात खड़ी की जा रही हैं। आज भी भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली के शहर गुड़गांव में नमाज जुमा के दौरान हिंदू इंतहा पसंदों ने जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे लगाए, तहम पुलिस खामोश तमाशे बनी देखती रही। भारतीय मीडिया के मुताबिक गुड़गांव में मुसलमानों को नमाज की अदायगी के लिए फराहम की गई जगह पर नमाज जुमा की अदायगी की तैयारियां की जा रही थी कि इस दौरान हिंदू इंतहा पसंदों का गिरोह आन पहुंचा और वहां मौजूद मुसलमानों ने पहले बगैर नमाज की अदायगी के जाना मुनासिब समझा, तहम बाद में कुछ अफराद ने नमाज अदा की, जिसके दौरान हिंदू इंतहा पसंद जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे लगाते रहे और दूसरी जानब मुकामी पुलिस के 150 एहलकार मौजूद थे। ताहम किसी ने भी हिंदू इंतहा पसंदों को ना रोकने की कोशिश की और ना ही गिरफ्तार किया, बल्कि नमाज की अदायगी के बाद हिंदू इंतहा पसंदों ने मुसलमानों को जगह छोड़ने का कहा, जिस पर तमाम अफराद वहां से चले गए। नाज़रीन, मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें।